गुड इवनिंग दोस्तों। एक बार फिर से आपका स्वागत है बीबी सर यूके चैनल पर, जहां आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के उत्तराखंड चाहे सेंट्रल हो तमाम एग्ज़ामों के बारे में तैयारी करवाई जाती है। तो मैं आज आपको फिर से जहां से मैंने आपको चंद्रवंश पढ़ाना शुरू किया था उसी टॉपिक पर आता हूं, और जहां मैं कल आपको छोड़ के गया था वहीं से आगे पढ़ना शुरू करते हैं बच्चों। ठीक है, क्लियर आ रही है आवाज़? ठीक है, फिर आवाज़ क्लियर आए थे बच्चों। तो आइए शुरू करते हैं फिर से हमारा चंद्रवंश बच्चों। कौन सा वंश? चंद्रवंश का ये आज एपिसोड नंबर मेरा 11 होगा। कौन एपिसोड नंबर बच्चों? 11 होगा। ठीक है, अच्छा अब 11 होगा। तो आज इसमें क्या पढ़ेंगे हम? कल आपको पता है कि हम लोगों ने पूर्णचंद, सोमचंद, इसके बाद आत्मचंद जो भी थे इनके बारे में हमने देखा बच्चों। आज हम जिस शासक के बारे में पढ़ने वाले हैं उस शासक का नाम है बच्चों उद्योतचंद। पहले तो कौन सा चंद आएगा बच्चों? आपका उद्यान चंद, आपका 31। तो टॉप हेडिंग डालेंगे आप उद्यान चंद बच्चों। कौन सा चंद? उद्यान चंद, जो आपका 31वें नंबर का शासक होगा बच्चों। कितनेवें नंबर का शासक होगा बच्चों? 31वें नंबर का शासक। अच्छा, आखिर इसके बारे में हमें क्या जानकारी मिलती है बच्चों? अच्छा, उद्योतचंद के बारे में जो जानकारी मिलती है बच्चों, बताया जाता है कि इसने चंपावत में बालेश्वर मंदिर का निर्माण किया था बच्चों। कहाँ पर? चंपावत। आपको पता है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के निचले रीजन में आपका एक छोटा सा जिला है चंपावत। ठीक है बच्चों, इस चंपावत में आपका उद्यान चंद ने आपका एक मंदिर का जीर्णोद्धार किया, जिस मंदिर का नाम है बच्चों बालेश्वर। कौन सा मंदिर है बच्चों? बालेश्वर। और ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है बच्चों इसके बारे में। मैं सीधे इसके लिए जो चीज़ आपकी किताब में दी गई है और वही जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो इसने बालेश्वर मंदिर का क्या किया बच्चों? जीर्णोद्धार किया। क्या किया बच्चों? जीर्णोद्धार किया। ओके, आपको ये चीज़ याद रखना है। जिसमें इसने क्या किया था बच्चों, बताया जाता है कि इसमें गुजरात से एक ब्राह्मण आया था जिसका नाम था कुंज शर्मा। कौन शर्मा बच्चों? कुंज शर्मा ने इसमें क्या किया था? सहयोग। इसका मतलब आपको याद रखना है क्या कि उद्यान चंद ने बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार किस ब्राह्मण के सहयोग से किया था? कुंज शर्मा ब्राह्मण के सहयोग से किया था बच्चों। क्या था? एक ये ब्राह्मण था बच्चों। ठीक है, सवाल पूछा गया है कि बालेश्वर मंदिर में किस ब्राह्मण का हाथ था। ओके, तो ये ब्राह्मण कुंज शर्मा। ठीक, अच्छा, बताया जाता है कि ये जो बालेश्वर मंदिर था बच्चों, इसका पूर्ण रूप से जो पूर्ण काम किया बच्चों, असल में जीर्णोद्धार तो इसने किया लेकिन पूर्ण किसने किया? उसका नाम होगा विक्रमचंद बच्चों। किसने किया था? विक्रमचंद ने। इसके बाद उद्यान चंद के बाद विक्रमचंद ने इस बालेश्वर मंदिर का क्या किया था बच्चों? कार्य पूर्ण किया था। ये चीज आपको याद रखनी है बच्चों। ओके, आशा करता हूं कि ये आपको समझ पे आ गया होगा बच्चों। ठीक है, एक मिनट बच्चों, मैंने पता नहीं डस्टर कहाँ रखा बच्चों। ठीक, हाँ मिल गया मिल गया। इसके बाद आप पढ़ोगे मेरे साथ भारती चंद बच्चों। इस पर इतना ही है बच्चों। ठीक, अब आप क्या लिखेंगे बच्चों? टॉप हेडिंग भारती चंद। बहुत इंपॉर्टेंट शासक होने वाला है भारती चंद। आप लिखेंगे टॉप हेडिंग फिर से भारती चंद। ये आपका जो भारती चंद है बच्चों, ये 35वें नंबर का शासक होगा बच्चों। कितनेवें नंबर का शासक बच्चों? 35वें नंबर का शासक। आपको ये चीज याद रखनी है। ठीक है बच्चों, अच्छा, अब भारती चंद के बारे में क्या चीज हमें मिलती है और क्या चीज हमने पढ़नी है? बताया जाता है कि ये जब शासक बना बच्चों 1437 में बना बच्चों। कब बना? 1437 के आसपास में ये आपका शासक बनता है। ठीक, और आपको एक चीज बताता हूं मैंने आपको कि ये ऐसा शासक था वो चंद्रवंश का जिसने नेपाल की अधीनता स्वीकार नहीं की थी बच्चों। वही नेपाल जिसे हम डोटी कहते थे। क्या कहते थे बच्चों? डोटी। ठीक है, आयोग सवाल बना चुका है। ठीक, वही नेपाल की अधीनता स्वीकार नहीं करने वाला भारती चंद वह शासक हुआ है बच्चों। इसको आयोग ने पूछा है बच्चों।
कि नेपाल की अधीनता स्वीकार नहीं करने वाला या डोटी की अधीनता स्वीकार नहीं किया था बच्चों। इसने, किसने? भारती चंद। अच्छा, जानकारी का स्रोत क्या होगा हमारे पास? बताया जाता है कि मड़वा ग्रोल। जानकारी का स्रोत हमारे पास जो है बच्चों, जानकारी का स्रोत, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जानकारी का स्रोत मड़वा ग्रोल। ठीक, मरवा ग्रोला के आधार पर हम बताने की कोशिश आपको करेंगे। साथ में आपका पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट जो 1960 में बनता है, पिथौरागढ़ में एक कटकू नोला है बच्चों। कौन सा नोला? कटकू नोला। कटकू नोला से मिली जानकारी के आधार पर हम आपको भारती चंद के बारे में बताने की कोशिश करेंगे बच्चों। ठीक, अच्छा, इसके बाद आखिर इसने क्या किया कि समाज के समस्त जातियों को एक सूत्र में बांधा बच्चों। क्या किया बच्चों? समाज के सभी जाति को लेकर के बच्चों, किसको लेकर के? सभी जाति को लेकर के इसने क्या किया बच्चों? एक कटक सेना बनाई, मतलब एक सेना बनाई बच्चों। क्या बनाया बच्चों? एक सेना बनाया। ठीक, जिसको कटकू सेना भी बताया जाता है। तो ये समाज के समस्त जातियों को एक सूत्र में बांधा, तब जाकर के ये बच्चों कहाँ चले गया? नेपाल से लड़ने चले गया। अब कहाँ जा रहे हैं बच्चों? नेपाल से लड़ने जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं बच्चों? नेपाल से। तो इसका पहला पड़ाव कहाँ पड़ता है बच्चों? इसका पहला पड़ाव आपके पिथौरागढ़ जिले में पड़ता है बच्चों। कहाँ पड़ता है बच्चों? पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ से ये फिर झूलाघाट, फिर गौड़ीहाट से होते हुए ये आपका निरंतर 12 वर्षों तक, कितने वर्षों तक बच्चों? निरंतर 12 वर्षों तक डोटी से युद्ध करता है बच्चों। किससे युद्ध करता है बच्चों? डोटी से युद्ध करता है और अपने चंद साम्राज्य को क्या दिलाता है बच्चों? आजाद दिलाता है, मतलब स्वतंत्र दिलाता है। तो वह कौन सा शासक था जो नेपाल की अधीनता स्वीकार नहीं की? भारती चंद। और आजाद दिलाने वाला भी कौन होगा बच्चों? भारती चंद ही वह चंद वंश का शासक वह है बच्चों। ठीक है, इसके बाद आपको क्या याद रखना है बच्चों कि इसके समय पर बताया जाता है कि जब निरंतर 12 वर्षों तक भारती चंद के सेना क्या कर रहे थे बच्चों? अब देखो, अब लड़ाई में जा रहे हैं तो निरंतर 12 वर्षों तक इसके एक भी सेना क्या नहीं जा पाई? आपका घर नहीं जा पाए। कहाँ नहीं जा पाए बच्चों? आपका एक भी सेना बच्चों घर नहीं जा पाए। इसीलिए एक यहाँ नायक जाति की उत्पत्ति होगी बच्चों। किस जाति की उत्पत्ति होगी? नायक जाति। अच्छा, ये नायक जाति कैसे उत्पत्ति? अब लगाओ, 12 वर्षों तक इनके कोई भी सेना घर नहीं गया। यहीं पिथौरागढ़ आसपास वाले रीजन से इन्होंने क्या कर दी? शादी कर लिया। तब जाकर के नायक जाति की उत्पत्ति बताई जाती है। भारती चंद के समय ये सवाल आयोग पूछ चुका है कई बार। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है? नायक जाति। ठीक, नायक जाति की उत्पत्ति किसके समय पे हुई थी बच्चों? भारती चंद के समय पर। अच्छा, तो इसके समय पर आखिर जो डोटी का राजा था वो कौन था बच्चों? सवाल पूछा गया है कई बार कि भारती चंद के समय पर डोटी का राजा कौन था? कहा जाता है जगमल्ल था बच्चों। कौन था बच्चों? जगमल्ल था। उसी को कहीं कहीं पर क्या बताया जाता है बच्चों? यक्षमल्ल। क्या बच्चों? यक्षमल्ल उस टाइम पीरियड पर डोटी का राजा था बच्चों। कहाँ का राजा? डोटी का राजा। आपको ऐसे ही याद रखना है और नोट्स भी आपका ऐसा ही बनाना है। ठीक है बच्चों, इसके बाद बताया जाता है कि डोटी की ही एक शाखा बच्चों, किसकी शाखा? इन्हीं डोटी की एक शाखा पिथौरागढ़ जिले में। कहाँ पर बच्चों? पिथौरागढ़ जिले में क्या कर रही थी? मतलब अधिकार कर रहा था यहाँ, तो उसको बोला गया बम। कौन कर रहे थे यहाँ? इन्हीं की एक शाखा बम यहाँ अधिकार कर रहे थे सौर यानी पिथौरागढ़ में। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद क्या होता है बच्चों कि आपका भारती चंद डोटी से तो लड़ करके आ गया और अपने राज्य को स्वतंत्र कर लाया। ठीक है, इसके बाद यहाँ क्या करेगा? बसेराओं को क्या करेगा? अपना प्रशासक नियुक्ति करेगा। लेकिन
उससे पहले ये जब गया था उस टाइम पे तो सिर्फ डोंटी से लड़ाई लिया इसने, मुंह लिया। लेकिन दोबारा क्या करेगा ये, अपने पुत्र, इसके पुत्र का नाम आपका मैं बताता हूं, जो अपने पुत्र रत्नचंद के सहायता से, किसके सहायता से, अपना पुत्र, इसका पुत्र का नाम थोड़ी देर में मैं फिर से बताऊंगा। रत्नचंद के दोबारा जब इसने क्या किया बच्चों, रत्नचंद की सहायता से, कहा जाता है 1437 और 38 वाले रीजन में इसने क्या किया था, पिथौरागढ़ वाले रीजन को क्या किया था बच्चों, जीता था बच्चों। क्या किया था, इस पिथौरागढ़ वाले रीजन को क्या किया था, इसने जीता था बच्चों। ठीक है, आपको ये चीज भी याद रखनी पड़ेगी कि आखिर सौर को किसने जीता था, तो भारती चंद ने जीता था। और किसकी सहायता से जीता था, ये अपने पुत्र रत्नचंद की सहायता से इस सौर को जीतता है। न सिर्फ सौर को जीतता है बच्चों, बल्कि यहां तक कि थल को भी जीतता है बच्चों। किसको भी जीतता है, थल को भी जीतता है। आपको ये चीज याद रखना है। और थल से होते हुए फिर ये कहां चले जाता है बच्चों, सीरा को भी जीतता है बच्चों। किसको भी जीतता है, सीरा को भी जीतता है। अब आशा करता हूं कि सीरा आप लोगों के समझ में आ रही होगी कि सीरा क्या था और सौर क्या था बच्चों। ठीक है, इसके बाद आपको क्या याद रखना है कि जब मैंने बोला आपको सीरा में, ये जो सीरा को जीतता है और सौर को भी जीतता है, तो यहाँ का प्रशासक वो किसी न किसी को तो बिठाएगा बच्चों। तो क्या करता है, सीरा और सौर में वह डुंगरा और बसेरा को बिछाता है बच्चों। क्या करता है बच्चों, सौर और शीरा। ठीक है बच्चों, इतना आप लोगों को याद रखना है कि इसके बाद रुद्रचंद क्या करता है बच्चों, मतलब यहाँ किसको बिठाता है बच्चों, बसेरा को, डुंगरा और बसेरा को। इतना आप लोगों को याद रखना है। ठीक है बच्चों, कहाँ, सौर और शीरा में। फिर दोबारा क्या हो जाता है, हरिमल दोबारा यहाँ क्या कर देता है, फिर से डोटी मतलब अधिकार कर लेते हैं और हरिमल करता है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद क्या याद रखना है, फिर से आपका चंद्रवंश क्या हो गया बच्चों, किसके अधिकार के अंतर्गत चले गया, फिर से डोटी के अंतर्गत चले गया बच्चों। आपको ये चीज याद रखना है। ठीक है बच्चों, कहा जाता है कि इस बसेरा से पूर्व यहाँ कल्याण मल्ल था बच्चों। यहाँ का शासक कौन था बच्चों, कल्याण मल्ल था बच्चों। बताया भी, ये भी जाता है आपके हिस्ट्री के किताबों के अनुसार। ठीक है बच्चों, ये था आपका भारती चंद के बारे में। ठीक, कहां से कहां बच्चों, 1 से लेकर के 35 नंबर तक के शासक। ओके, अब आपको क्या याद रखना है बच्चों, यहां पर एक चीज आपको याद रखनी है बच्चों कि 1 से लेकर के 35 नंबर तक के सारे शासक ये क्या थे बच्चों, मांडलिक थे बच्चों। क्या थे बच्चों, मांडलिक थे बच्चों। कई बार सवाल पूछा गया है कि चंद्रवंश में 1 से लेकर के 35 नंबर तक के शासक क्या कहलाए, मांडलिक शासक कहलाए बच्चों। क्यों, क्योंकि भारती चंद वह एकमात्र ऐसा शासक था जिसने नेपाल की अधीनता स्वीकार नहीं की थी बच्चों। ओके, अब आपको क्या याद रखना है बच्चों यहां पर, अब इसके बाद मैं क्या पढ़ाऊंगा बच्चों, आपको नेक्स्ट शासक पढ़ाता हूं। 36वें नंबर का शासक इसका पुत्र ही होगा, जिनका नाम होगा बच्चों रत्नचंद। कौन सा चंद बच्चों, रत्नचंद। ओके बच्चों, तो इसको आप एक बार क्या करें, स्क्रीनशॉट करिएगा बच्चों। ठीक है, ठीक है, अब आते हैं बच्चों किस पर, रत्नचंद पर। ओके, तो मैं इसको मिटा देता हूं बच्चों। ठीक है, तो अब फिर से मेरी एक न्यूज़ आपको बताता हूं। अगर आप लोगों ने, किसी भी बच्चे ने मेरी इससे पहले वाले सारे के सारे वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर देखिए बच्चों, तभी ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आने वाली है बच्चों। ठीक है, अब टॉप हेडिंग डालेंगे बच्चों, कितने नंबर का शासक होगा, 36वें नंबर का शासक, और उसका नाम होगा बच्चों रत्नचंद। कौन चंद, रत्नचंद होगा बच्चों। ठीक है, रत्नचंद, और ये होगा 36वें नंबर का राजा। ओके, अच्छा अब आखिर रत्नचंद राजा कब बनता है, रत्नचंद का राजा बनने का टाइम पीरियड बताया जाता है 1477 बच्चों। ठीक है, भारती चंद ने क्या किया, इसको गद्दी पर बिठाया। कहा जाता है कि भारती चंद का कितना पुत्र था, 2 पुत्र थे बच्चों। कितने पुत्र, 2। ठीक है, एक का नाम तो आप लोगों को अच्छे से पता चल गया होगा, रत्नचंद। कौन बच्चों, एक रत्नचंद,
दूसरा कौन था? कुंवर पर्वत चंद बच्चों। कौन था बच्चों? कुंवर पर्वत चंद बच्चों। कुंवर पर्वत चंद दूसरा इसका क्या था बच्चों? पुत्र था। आखिर इसके बारे में जानकारी कहां से मिलती है बच्चों? अब देखिए कुंवर पर्वत चंद के बारे में हमारे पास दो जानकारी है बच्चों। एक तो हुड़ैती, ये लोहाघाट से एक ताम्रपत्र मिला है बच्चों। कहां से बच्चों? लोहाघाट से एक ताम्रपत्र मिला है। वहीं दूसरा एक ताम्रपत्र और मिला है बच्चों इस कुंवर पर्वत चंद का, खेती खान चंपावत से। कहां से बच्चों? खेती खान चंपावत से। दोनों के दोनों कहां से मिले हैं बच्चों? चंपावत डिस्ट्रिक्ट से ही मिला है। एक मिला है हुड़ैती ताम्रपत्र कुंवर पर्वत चंद का, और दूसरा कुंवर पर्वत चंद का ही क्या मिला है बच्चों? खेती खान ताम्रपत्र मिला है। ठीक है बच्चों, आपको ये चीज याद रखना है। ठीक, अब आखिर इस रत्नचंद पर आपको क्या चीज पढ़नी है बच्चों? अब देखिए इस रत्नचंद पर क्या याद रखना है ना बच्चों, जब भारती चंद आपका दोबारा क्या किया, अपने चंपावत से पिथौरागढ़, सौर, शीरा, थल, इन सभी में, यहाँ तक कि धारचूला वाले ऊपर रीजन में, जुमला वाले रीजन को भी जीत रहा था, तो इन सभी में रत्नचंद क्या कर रहा था बच्चों? अपने पिता की क्या कर रही थी? महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। इतना आप लोगों को याद रखना है। तो इसने क्या किया था बच्चों? सौर, सीरा, जुमला, ठीक है, और जौहर घाटी, इनको जीतने में क्या किया बच्चों? अपने पिता की सहायता की थी। बस आपको इस पर इतना ही याद रखना है बच्चों। ठीक, अब इसके बाद आपको क्या याद रखना है बच्चों? इस नेक्स्ट शासक पर आएंगे हम, जिसका नाम होगा कीर्तिचंद बच्चों। कौन सा चंद? कीर्तिचंद। इसको आप लोगों ने नोट डाउन किया नहीं क्या बच्चों? नोट डाउन कर लेना हाँ बच्चों, रिकॉल करके दोबारा। अब हम पढ़ेंगे बच्चों कीर्तिचंद। ठीक है, आखिर इस कीर्तिचंद के बारे में क्या चीज हमें मिलती है बच्चों? कीर्तिचंद। आशा करता हूं कि क्लासेस समझ में आ रही होंगी और बारी बारी की तरफ से आप नोट डाउन कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे हो तो ये आप लोगों की कमी होगी, तो कृपया करके क्या करिए, इसको बार बार नोट डाउन करिए। ठीक, अब आपको क्या याद रखना है इस कीर्तिचंद पर बच्चों? सबसे पहले तो कि कीर्तिचंद 37वें नंबर का शासक था बच्चों। कितने नंबर का शासक था बच्चों? 37वें नंबर का, क्योंकि 36वां कौन था? रत्नचंद। ठीक है, अब देखिए रत्नचंद यहाँ आते आते क्या हो चुका था बच्चों? बूढ़ा हो चुका था। इसीलिए रत्नचंद अपने राजपाट को त्याग करके कीर्तिचंद को दे देता है। और इसके बारे में कहाँ से जानकारी मिलती है? एक पिथौरागढ़ में एक क्षेत्र है कालपानी, कलपानी। कौन सा बच्चों? कलपानी भेटा या गार, कलपानी गार, पिथौरागढ़ से इसके बारे में क्या मिलती है बच्चों? जानकारी मिलती है कि कीर्तिचंद चंद्रवंश का शासक रहा था बच्चों। ठीक है, और इस पर क्या बताया गया है कि इसको महाराज धीराज बताया गया है। क्या बताया गया बच्चों? महाराजा धीराज, महाराजा धीराज कीर्ति शाह बताया गया है बच्चों। ठीक, और साथ में बताया भी जाता है कि कल्याण, मतलब इसका नाम कहीं कहीं पर कल्याण चंद देव भी बताया जाता है। ठीक है बच्चों, बट जो भी था, बट कीर्तिचंद आपका यहाँ पर क्या कर रहा था? शासक कर रहा था। कलपानी, भेटागार, पिथौरागढ़ से ये चीज जानकारी मिली है। आपको ये चीज याद रखनी है बच्चों। ठीक है, सॉरी बच्चों ये गिर गया। उसके बाद आपको क्या याद रखना है बच्चों? इसने तराई क्षेत्र में जो तराई क्षेत्र उधम सिंह नगर का आसपास का इलाका है ना बच्चों, इसने जसपुर के आसपास में बच्चों। ठीक है, और ये जसपुर आपका कहाँ है बच्चों? उधम सिंह नगर। इसने जसपुर में एक कीर्ति नगर की स्थापना की। मान लो किसकी? कीर्तिपुर की स्थापना की बच्चों। कौन से शहर की स्थापना की? कीर्तिपुर की स्थापना की। आपको ये चीज भी याद रखना है बच्चों। ठीक, इसके बाद आपको क्या याद रखना है? इस कीर्ति शाह पर इतना रखना है क्योंकि इसके बारे में भी इतना ही आपको पढ़ना है और जानने का स्रोत इतना ही हमारे पास है। हाँ, ये 37वां नंबर का शासक था। कल्पानी भेटागार पिथौरागढ़ से जानकारी मिलती है, जिसमें आपको महाराज धीराज कल्याण देव बताया है। क्या बताया गया बच्चों? कल्याण देव बताया गया है, जिसे कीर्तिचंद पढ़ा जाता है, कीर्तिचंद बताया जाता है। इतना आपको याद रखना है। और साथ में आपने क्या किया? तराई भाबर क्षेत्र में जसपुर स्थान पर कीर्तिपुर नामक
एक जगह की स्थापना की। और ये था आपका कीर्तिचंद के बारे में। इसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चों, प्रताप चंद पढ़ेंगे, ताराचंद पढ़ेंगे और मानिक चंद पढ़ेंगे। चलो इसको हम कल पढ़ेंगे बच्चों। आज के लिए इतना ही। और चैनल पर पहली बार आए तो आप लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए बच्चों, क्योंकि आप लोगों के प्यार और आप लोगों के दुआएं से ही मैं लगातार क्लास देता हूं। और तो तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट।